पाकिस्तान टीम के दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। T20 स्क्वाड के जो 15 रुकनी टीम का ऐलान किया गया है, उसमें हसन अली भी शामिल नहीं है। सीनियर प्लेयर को तो बिल्कुल ही आउट कर दिया गया है। इसके अलावा जो अभी रैंकिंग जारी हुई टेस्ट क्रिकेट की, तो उसमें इंग्लैंड के हैरी ब्रोक ने नंबर 1 पोजीशन पर कब्ज़ा कर लिया है। जो रूट जो उनके ही हमवतन है, वो जो पहले थे, वो अब आ गए दूसरी पोजीशन पे। मैं हूं महबूब रहमान तनोली और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स MRT। आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम बनाई है, तकरीबन वही लड़के हैं नए जिन्होंने PSL में कारकर्दगी दिखाई थी और उसके बाद डोमेस्टिक बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले थे। सीरीज़ जो थी पाकिस्तान में जो सीरीज़ खेली थी, उन्हीं लड़कों को तरजीह दी है और 15 रुकनी जो स्क्वाड ऐलान किया गया है, उसको अब भेजा जा रहा है। 16 जुलाई से अब बांग्लादेश के टूर का आगाज़ हो रहा है, तो टीम जा रही है। उसमें न सिर्फ कोई पुराना खिलाड़ी स्वाए फ़ख्र ज़मान के शामिल नहीं किया गया, सारे नया टैलेंट है, बल्कि उस नए टैलेंट में जो सलमान अली आगा की क़यादत में जा रहा है, उसमें हसन अली भी हैरत अंगेज़ तौर पे शामिल नहीं है, क्योंकि हसन अली तो इस PSL में टॉप विकेट टेकर्स में शामिल होते थे और बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी। लेकिन इस बांग्लादेश की सीरीज़ में ना हसन अली है, ना हारिस रऊफ़ है, ना शहीन शाह है, ना बाबर आज़म है, ना मोहम्मद रिजवान है, तो ना हसन अली है। तो ये सारी सबको अलहदा कर दिया गया है। अब वनडे जब आता है आगे कोई इवेंट, तो उसमें देखते हैं इनकी वापसी होती है कि नहीं होती। लेकिन ये भी एक इम्तिहान होगा बांग्लादेश जो टीम गई है वो किस कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि बांग्लादेश की कंडीशन यकीनन पाकिस्तान से मुख्तलिफ होंगी। जो होम ग्राउंड पर टीम खेलती है उससे एडवांटेज भी होता है, और जो बांग्लादेशी यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, इस बात का इम्कान है कि वो अपने होम सीरीज़ में अच्छा खेलेंगे। जो भी नताइज आएंगे वो आइंदा के लिए सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात बड़े वाज़ेह है कि जब भी कोई टीम सिलेक्शन होती है तो उस पर तरह तरह की बातें होती हैं, हम भी करते हैं, बाकी भी करते हैं। हर किसी का अपना एक पसंदीदा खिलाड़ी होता है, अपने एक टीम होती है, उनको लगता है कि ये टीम अच्छी है, ये खिलाड़ी होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो कहता हूँ इस बार एक मरतबा फिर पर्ची में कहूँगा उसे हुसैन तलत साहब को। हुसैन तलत साहब की PSL में हुसैन तलत की कोई कारकर्दगी नहीं थी। अगर एक आध कोई इनिंग्स खेला भी है तो कितनी ख़ास कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन ये मेरे देखते देखते तीसरा कम बैक हुआ उसका और तीनों कम बैक बगैर कारकर्दगी के हुए हैं। तो बाकी टीम सिलेक्शन पे तो सारी बातें होती रही हैं, होती रहेंगी। ये क्योंकि टीम जब भी कोई सिलेक्शन कमेटी बनाती है, तो मैंने पहले कहा कि उस पर कोई मुतमिन नहीं होता। हर किसी को लगता है कि ये खिलाड़ी होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान की बात है, उनकी बड़ी खिदमात है T20 के लिए। उनके दौर में T20 में बाबर आज़म नंबर 1 रहे, मोहम्मद रिजवान ने बड़ी बड़ी फतूहात में किरदार अदा किया। लेकिन अब उन पर ये तनकीद की जा रही है कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। हालांकि स्ट्राइक रेट भी मुआवजा किया जाए, जो मौजूदा खेलने वाले उनमें से बहुत सौ से बेहतर है उनका। लेकिन चले छोड़े, ये बहस अब ख़त्म हो गई है कि वो उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टीम बन गई है, दुआ गो हैं कि अल्लाह करे वो बांग्लादेश में अच्छा खेलें। अब उनकी कारकर्दगी दिखाएगी जो 3 T20 की सीरीज़ है, उसके बाद वाज़ेह होगा कि ये सिलेक्शन कैसी थी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी है, टीम में रीशफलिंग की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी तरफ टेस्ट रैंकिंग का ऐलान कर दिया ICC ने, और ICC की इस टेस्ट रैंकिंग में हैरी ब्रोक, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक सेंचुरी बनाई थी इंडिया के ख़िलाफ़, और वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। उन्होंने जो रूट को पीछे छोड़ दिया है, जो पहले नंबर पे थे, अब वो दूसरे नंबर पे आ गए। तीसरा नंबर है न्यूजीलैंड के एल्मिसन का, वो तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे इंडिया के जसवाल हैं। 5वें नंबर पे आ रहे हैं जनाब स्टीव स्मिथ। 6ठे नंबर पे जो हालिया 2 सेंचुरियाँ बना के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, वो इंडियन कैप्टन शबमैन गिल हैं, वो 6ठे नंबर पे हैं। जबकि वही जो 2 सेंचुरियाँ बना के उन्होंने बनाया था जेमी स्मिथ ने सेंचुरी और 1.5 सेंचुरी करके बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। विकेट कीपर बैट्समैन है इंग्लैंड के, उनको उसका सिला में रहा है, वो 10वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट रैंकिंग में। वनडे की जो रैंकिंग हुई है उसमें अभी तक जो नंबर 1 पोजीशन पे शबमैन गिल ही हैं। शबमैन गिल ने पहली पोजीशन है, जबकि
پاکستان کے بابر اعظم جو کافی عرصہ تک کرکٹ دور ہونے سے باوجود ابھی تک نمبر 2 کی پوزیشن پہ برقرار ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ شرما آتے ہیں, آگے نمبر کوہلی کا ہے اور آگے اسی طرح باقی بنتے ہیں. تو ٹیسٹ رینکنگ میں ایک اور بڑی زبردست بات ہوئی ہے کہ جو بمراہ تھے جو اس ٹیسٹ سیریز میں باہر بھی ہو گئے تھے انگلینڈ کے خلاف, وہ ابھی تک ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 ہے, جبکہ آل راؤنڈر کی جو ٹیسٹ آل راؤنڈر کی جو رینکنگ جاری ہوئی ہے اس میں حاسب سابق رویندرا جڈیجا نمبر 1 ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی بیٹنگ میں بابر اعظم او ڈی آئی میں نمبر 2 ہے, اس کے بعد 10 پوزیشن تک کوئی نہیں ہے, اسی طرح ٹیسٹ رینکنگ میں کوئی نہیں ہے 10 پوزیشن تک. اس کے علاوہ شائقین کھیلوں کے شائقین کے لیے خبر یہ ہے کہ جو سعودی لیگ ہے اس میں رونالڈو کی طرح اب میسی کو بھی سعودی لیگ میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے, جس کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ میسی بھی 2025 میں جب ان کا پرانا معاہدہ ختم ہوگا تو وہ بھی سعودی لیگ میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے کرسٹیانو رونالڈو کے آنے سے بڑی دھوم مچی تھی سعودی فٹ بال لیگ کی, اور اگر میسی بھی آ جاتے ہیں تو سب کی نظریں ایک مرتبہ پھر سعودی فٹ بال لیگ پہ ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں یہ میسی کب تک آتے ہیں, کیونکہ اس کا معاہدہ تو ہو گیا تھا کرسٹیانو رونالڈو کا تو 2 سال کے لیے ایک مرتبہ پھر النصر فٹ بال کلب سے ایک مرتبہ پھر رینیو ہو گیا, جبکہ الہلی کلب کے لیے میسی کی بات چل رہی ہے. اگر ان کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر فٹ بال کی جو وہ یورپ میں جو اس کی دھوم تھی وہ ایک مرتبہ یہ آ جائے گی سعودی عرب میں. سعودی عرب میں پہلے ہی بڑی کامیاب لیگ جا رہی ہے, تو میسی کے آنے کے بعد اس کی ظاہر پوزیشن مزید بہتر ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.